नमस्कार, मैं महावीर सिंह। स्वागत है आपका एक और नए इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान का यह चुनावी साल है और राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से जो चुनावी माहौल राजस्थान में तैयार हुआ है वो वाकई ही आने वाले चुनावों की पहले से की जाने वाली तैयारी ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिनों राजस्थान में 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा की और इन्हीं घोषणाओं के साथ शुरू हो गया राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल। जहां जिस जगह को या जिस उपखंड को या जिस विधानसभा सीट को जिला बनाने की घोषणा की गई, उस विधानसभा सीट पर यकीनन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति पर जो है वो प्रभावित होगी। हो सकता है कांग्रेस को फायदा मिले, हो सकता है बीजेपी को फायदा मिले। आज हम बात करेंगे भिनमाल विधानसभा सीट की, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले कई समय से भिनमाल को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन भिनमाल जिला नहीं बना और लोगों का आंदोलन उग्र हुआ। लोगों ने आंदोलन शुरू किया। अब यकीनन इस सीट की बात करेंगे तो यहाँ की राजनीति जरूर प्रभावित हो रही है। वो कैसे, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में हम इस भिनमाल विधानसभा सीट पर राजनीतिक चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आहोर और जालोर विधानसभा सीट को लेकर कि कांग्रेस और बीजेपी से कौन इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और किन की दावेदारी प्रबल है, किन का पलड़ा भारी है। और आज भिनमाल विधानसभा सीट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि जिला बनाने की घोषणाओं के बाद भिनमाल की राजनीति कैसे प्रभावित हुई, क्योंकि यहाँ की जनता पिछले काफ़ी समय से भिनमाल को जिला बनाने की मांग कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, सांचौर को जिला बनाने की घोषणा हो गई और भिनमाल को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। लेकिन अब मामला यहाँ उलझा, क्योंकि यहाँ पर लगातार विधायक जो हैं 3 बार पूराराम चौधरी हैं जो बीजेपी से हैं, विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि जनता का आरोप लगा कि उन्होंने भिनमाल को जिला बनाने की पैरवी मजबूती से नहीं की। विरोध तो झेलना ही था, क्योंकि काफ़ी समय से जो भिनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन भिनमाल को वह घोषणा में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद शुरू हुआ विधायक पूराराम चौधरी का एक अनोखा तरीका। वे विधानसभा में काला कपड़ा बांधकर, सर पर काला कपड़ा बांधकर, कहते हैं कि कफन बांधकर वो विधानसभा में पहुंचे और उनका ये कहना है कि वे मजबूती से भिनमाल को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ एक और राजनीतिक माहौल बना कि कांग्रेस जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया भिनमाल में कि विधायक के कार्यकाल में या विधायक की ओर से भिनमाल के लिए मजबूती से मांग नहीं रखी गई। 2 कारण हैं जहां पर यह चल रहा है कि आरोप भाजपा विधायक पर लग रहे हैं, और दूसरी तरफ अब भिनमाल को लेकर जो जनता का आंदोलन शुरू हुआ है उसमें मुख्यमंत्री से मिले हैं, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और इसके बाद अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ जहां पर विरोधाभास की स्थिति है, उनको भी जिला बनाने की संभावित जो है नाम आ रहे हैं, उसमें भिनमाल का नाम संभावित में है। तो एक ये माहौल भी शुरू हो गया है। अब भिनमाल की विधानसभा की बात करें तो भाजपा से पूराराम चौधरी प्रत्याशी नंबर 1 पे है, लगातार वो जीत भी रहे हैं। दूसरी तरफ नगरपालिका अध्यक्ष जो पूर्व हैं सांवलाराम देवासी, उनका भी नाम जो है वो बीजेपी की सूची में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक समरजीत सिंह जी हैं, दूसरी तरफ युवा नेता है जो उन्होंने पिछले काफ़ी समय से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को लेकर सीएम तक मांग उठा रहे हैं और एक कड़ी बीच में बन रहे हैं। वो है सरवण सिंह राठौड़ दासपा और पूर्व प्रत्याशी ओम सिंह चांदरई। फिलहाल कांग्रेस की ओर से ये 3 है और इसके अलावा भी कई सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो नाम मोटे तौर पर हैं वो ये है।
कांग्रेस के प्रत्याशियों का जैसे मैंने बताया कि पूर्व विधायक समरजीत सिंह राठौड़ और पूर्व प्रत्याशी ओम सिंह चांदराई दावेदारों की लिस्ट में हैं, तो उनका वैसा ही हाल है जैसा प्रदेश में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में है। अलग अपने अपने संगठन और अपने अपने समर्थकों के बीच में जैसे उनकी नहीं बनती, वैसे ही यहाँ पर बिनमाल में भी ऐसा ही मामला है कि समरजीत सिंह विधायक और पूर्व प्रत्याशी ओम सिंह जी चांदराई दोनों के समर्थकों का अलग ही माहौल है। तो यकीनन भिनमाल को इसी चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है और पिछले इलेक्शन में भी झेलना पड़ा कि आखिर जो मन मुटाव है वो अगर क्लियर नहीं होता है, वो अगर ख़त्म नहीं होता है, तो यकीनन फ़ायदा तो दूसरी पार्टियां लेती ही हैं। तो और तीसरा नाम जो बताया सरुण सिंह राठौड़, उनका एक अलग ही पिछले कुछ समय से अपना एक अलग काम करने का तरीका रहा है, दावेदारों की लिस्ट में है और कितनी प्रमुखता से उनको दावेदारी की जा रही है ये तो प्रदेश और वो स्थानीय खुद लोग बता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ भिनमाल की राजनीति को लेकर अगर देखा जाए तो सवाल बहुत सारे उठेंगे। क्या अगर भिनमाल जिला बन गया तो श्रेय किसको मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? फायदा किसको होगा, कांग्रेस की वोटों को, कांग्रेस पार्टी के, या फिर बीजेपी पार्टी को? और दूसरी चीज़, भिनमाल जिला नहीं बनता है तो किसको फायदा होगा, कांग्रेस को या बीजेपी के वर्तमान विधायक को? मतलब सवाल यही है कि अगर भिनमाल जिला बनता है तो किसको फायदा और अगर भिनमाल जिला नहीं बनता है तो किसको फायदा नुकसान? तो कुल मिलाकर आने वाले समय में भिनमाल की राजनीति बहुत अधिक प्रभावित करेगी इस जिला बनाने की मांग जो छिड़ गई है और उसके बाद यहाँ की राजनीति का जो माहौल बना है वो वाकई बहुत गंभीर है। जनता उग्र है, जनता किसी भी सूरत में मानने को ये तैयार नहीं है। कोई भी बहाना भिनमाल की जनता को नहीं चाहिए कि जिला बना या नहीं बना तो क्यों नहीं बना, घोषणा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा। इन सारी चीज़ों को लेकर भिनमाल की राजनीति का जो आने वाला कुछ समय है, यकीनन वो भिनमाल की राजनीति को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। जनता अपनी जगह सही है, अब निर्णय कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को करना है या आने वाले उम्मीदवारों को करना है कि वो जनता के बीच में अगर वोट लेने के लिए जाएंगे तो उनका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि जनता का मुद्दा एक ही है, अगर भिनमाल जिला नहीं बना तो क्यों नहीं बना। जवाब कांग्रेस और बीजेपी वालों को देना है जनता के सामने जब वोट लेने जाएंगे। तो यह था इस भिनमाल विधानसभा सीट को लेकर जो राजनीतिक प्रभावित इस पिछले कुछ समय से हुआ उसको लेकर एक विश्लेषण। अगले और किसी सीट की विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक शुक्रिया।